ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शिवपुराण श्री कोटि रुद्र संहिता 24वां अध्याय। गौतम प्रभाव। सूत जी बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा हुआ था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थी। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करनी आरंभ कर दी। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। भगवान, आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसीलिए सबकी परेशानियां एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फल स्वरूप कार्य करता हूँ। इसीलिए इस वरदान को तो स्वयं सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं, अतः आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभु, आप मुझे जल दान दीजिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत 1 हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम से बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृश्राद्ध आदि सब सफल होंगे। ये कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हो गए एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहलहा दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से ये स्थान रिद्धि सिद्धि से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हो गया। इति श्री 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थीं।
उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए ही वहां से भगा दिया। आश्रम आकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वे हमें जल भरने से मना करती है और कहती है कि ये जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके ये वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहां अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाने को मजबूर किया, तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहां से चलने लगे। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा। तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। तभी आप इस महापाप से मुक्त हो पाएंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए। इति श्री 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।